देश के अलग अलग हिस्सों से कुत्तों के काटने और उनके हमलों की लगातार खबरें आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी पिटबुल जो कि एक प्रजाति है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उसके हमले की खबरें आ रही हैं। और इसी विषय पर आज पेटा इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से इन्होंने पिछले कुछ समय में हमले किए हैं स्पेशीज़ पर, इंसानों पर, उसके फुटेज भी पेटा इंडिया ने जारी किए हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पेटा इंडिया की कैंपेन मैनेजर राधिका सूर्यवंशी जी हैं। मैम, स्वागत है न्यूज़ नेशन पे आपका। आप लोगों ने वीडियो फुटेज जारी करके क्या संदेश देने की कोशिश किया? सरकार से आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है टू टॉक अबाउट, हमने जो इन्वेस्टिगेशन वीडियो भी आपको दिखाया है ये इलीगल डॉग फाइटिंग के बारे में है। इन डॉग फाइटिंग वीडियोस में मोस्टली आप देख रहे हो कि बुली ब्रीड्स जिनको कहा जाता है, जैसे कि पिटबुल है या फिर पाकिस्तानी बुली कुत्ता या फिर मैस्टिफ्स, ऐसे अलग अलग मिक्स ब्रीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको इसीलिए ब्रीड किया जाता है ताकि इनका ट्रेनिंग इस हिसाब से हो और कि ये अग्रेसिव तरीक़ों से एक दूसरे से फ़ाइट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। तो हमारा यही कहना है, हमने सेंट्रल मिनिस्ट्री मतलब एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर जो है इनको अपील किया है कि इमीडिएटली इस ब्रीड को बैन किया जाए, ताकि ना तो सिर्फ जो इलीगल डॉग फाइटिंग है उस पर वो बंद हो जाए, बट ऑल्सो जो ये हो रहा है जो हमारे डॉग बाइट इंसिडेंट्स हो रहे हैं उस पर भी एक कर्ब हो जाए। ये जो वीडियोस आप लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं, क्या ये सिर्फ जानवरों पर हमलों के वीडियो हैं या फिर इंसानों पर भी कई अलग अलग राज्यों में जो आपने शूट? ये इन्वेस्टिगेशन है इलीगल डॉग फाइटिंग के बारे में। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये जो एरियाज़, ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ से कलेक्ट किए हुए ऐसे फुटेजेस हैं जिसमें दो डॉग्स को इंसाइट किया जा रहा है एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए। अब ये एक गैम्बल है, दिस इज़ अ गैम्बल, इस पर पैसे लगाए जाते हैं और किसी की जान के साथ, एक कुत्ते के जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सो दिस इज़ अ गैम्बल। तो इसी ऑल्दो ये इलीगल है, ऑलरेडी हमारे कानून के हिसाब से ये इलीगल है, बट फिर भी हो रहा है। तो अगर इस पे बैन आ जाए, पिटबुल पे बैन आ जाए, तो इस पे जो है हम इसको कम कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं पोटेंशियली। डॉग फाइटिंग की आपने बात कही, लोग अपने घरों में भी पिटबुल को पालते हैं। ना सिर्फ हम लोग की खबरें पिटबुल की आ रही, दूसरी जो प्रजातियां हैं वो भी हमले कर रही हैं। उसके लिए पेटा इंडिया क्या कर रहा है? देखिए, अब अगर आप पिछले कुछ महीनों की बात करें तो अ लॉट ऑफ द केसेस आर पिटबुल्स। तो क्योंकि जो लोग हैं इनको ये बताया नहीं जा रहा कि पिटबुल किस लिए ब्रीड किया जाता था। ओरिजिनली भी ये ब्रीड इसलिए ब्रीड की जाती थी ताकि इसका फाइटिंग में इस्तेमाल हो। बहुत पहले बुल बेटिंग करके जो स्पोर्ट हुआ करता था, जहाँ पे कुत्तों को बुल्स या बाकी जानवरों पे छोड़ दिया जाता था, इसके लिए ये ब्रीड बनाई गई थी। तो इनका ब्रीडिंग, जेनेटिक ब्रीडिंग ही इसीलिए इसी तौर पे किया गया है। लेकिन घर पे रखने के लिए जिन लोगों को ये कुत्ते बेचे जाते हैं उनको ये बताया नहीं जाता, तो पूरे दिन अगर आप एक डॉग को बांध के रखोगे या फिर ओवरऑल ये ब्रीड से ही प्रॉब्लम, तो इसीलिए तो ब्रीड पे हम लोग बैन मांग रहे हैं, राइट। सो वी आर रिक्वेस्टिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेके, इस चीज़ का अगर अवेयरनेस होगा थोड़ा सा, तो फिर लोग ये ब्रीड नहीं खरीदेंगे। अगर बैन आ गया तो देन दैट नथिंग लाइक इट। लेकिन वी आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग कि जो इलीगल ब्रीडर्स हैं, जो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इन पे इमीडिएटली कार्रवाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडॉप्ट करें, शेल्टर्स में जाके अडॉप्ट करें। क्योंकि जो इंडियन डॉग्स हैं ये सबसे ज़्यादा यूल सी देम, दे आर वेरी लविंग, बहुत जेंटल होते हैं, तो इनको अडॉप्ट करें। अगर ये बैन हो गया तो लोग पिटबुल को घरों में भी नहीं पाल सकेंगे? हमारा ये कहना है, व्हाट वी रेकमेंड इज़ कि एज सून एज द बैन इज़ पास्ड, जिनके घर में फ़िलहाल ये कुत्ते हैं इनको रजिस्टर किया जाए ताकि इनका स्टेरिलाइजेशन हो, इससे आगे वो बढ़े नहीं, आगे इनके बेबीज़ को फाइटिंग में या किसी और चीज़ के लिए, गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। और जैसे ही इनका स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा, इनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, इसके आगे इनका ब्रीडिंग, इनका सेल और इनको रखना बैन हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हालिया मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर कहा कि जो आवारा कुत्ते हैं अगर उन्हें कोई व्यक्ति खिलाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी सबके आपने कि अगर कुछ किसी इंसान को हमला होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर नहीं है तो उस इंसान की जान पर भी बनाती है, कहीं बीमारी हो सकती है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया है, तो दूसरी स्पेशीज़ के लिए क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारी स्पेशीज़ हैं जो हार्मफुल हैं, उनके लिए क्यों नहीं बात हो रही? सिर्फ पिटबुल कम्युनिटी के एनिमल्स की अगर बात की जाए तो इन
कम्युनिटी एनिमल्स के होने वाले जो डॉग बाइट्स है ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर किसी एरिया में इनका पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो एक दूसरे के साथ ये जो झगड़ा करते हैं मीटिंग के लिए या टेरिटरी के लिए, इन इंसिडेंट्स में जो डॉग बाइट्स होते हैं ये आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाकी ब्रीड्स की बात करें तो फिर हमारा यही कहना है कि इवन फीडर्स, फीडर्स जो जानवरों को खिलाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू देम कि वो हमारे एरिया के जानवरों का ख्याल रख रहे हैं। जब एक फीडर खिलाता है या फिर उसका वैक्सीनेशन या स्टेरिलाइजेशन करवाता है तो वो सिर्फ अपना नहीं सोचा या वो डॉग का नहीं सोचा, वो पूरे एरिया का सोच रहा है। सो जस्ट इमेजिन एक डॉग जो स्टेरिलाइज्ड है, जो वैक्सीनेटेड है, ये आपके पूरे एरिया के लिए सेफ है। सो अ फीडर शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स, अ फीडर शुड बी थैंक्ड। आपको अब तक कोई आश्वासन मिला हो सरकार की तरफ से? देखिए हमने अपील तो करी है, यूपी सरकार ने ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बैन दीज, हालांकि जो न्यूज़ भी आई है इस बारे में, एंड वी आर होपिंग दैट इट पासेस, इट गोज थ्रू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से जो इलीगल फाइटिंग होती है ख़ास तौर पर पिटबुल की, उसे रोकने के लिए पेटा इंडिया ने आज एक प्रोग्राम किया है और इस इवेंट से ये संदेश देने की कोशिश की है कि इलीगल होने के बावजूद ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। राज्य सरकारों ने कुछ ने इसमें जो है अहम भूमिका निभाई। अब केंद्र सरकार से भी आग्रह किया जा रहा है कि इस तरीके की प्रजाति को और इलीगल फाइटिंग जो करते हैं पिटबुल, उन्हें जल्द से जल्द बैन किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।